वेलकम टू MCQ चैनल क्लास 9 इंग्लिश कावेरी बुक से चैप्टर नंबर 2 है द पॉट मेकर। आज हम करेंगे इसके MCQ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज सेंटिलास ड्रीम फ्रॉम चाइल्डहुड। सेंटिला बचपन से ही क्या बनना चाहती थी? एक पॉट मेकर बनना चाहती थी। राइट आंसर है टू बिकम अ पॉट मेकर। Why did Arlena want Santilla to learn weaving? जो आर्लेना है, जो सेंटिला की माँ थी, वो क्यों नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पॉट मेकिंग बने? वो क्यों चाहती थी कि वीविंग, वीविंग मतलब बुनाई, जिससे वो कपड़े बनते हैं, ठीक है, दरी बनती है, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा मिलता था। इट अर्न मोर मनी। वाई डिड सेंटिला हाइड हर इंटरेस्ट इन पॉट मेकिंग? सेंटिला अपना जो इंटरेस्ट है पॉट मेकिंग का वो छिपाती क्यों थी? क्योंकि उसकी मम्मी क्या चाहती थी? वो वीवर बने। राइट आंसर है हर मदर डिसअप्रूव, क्योंकि उसकी मदर इस फेवर में नहीं थी। वॉट मेड पॉट मेकिंग डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू अर्लेना? अर्लेना के हिसाब से जो पॉट मेकिंग है वो डिफिकल्ट क्यों था, मुश्किल क्यों था? क्योंकि मिट्टी लेने जाना पड़ता है बहुत दूर से और हार्ड लेबर, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और पैसे उतने मिलते नहीं है। वॉट डिड सेंटिला लर्न बाई ऑब्जर्विंग पॉटर्स? सेंटिला हमेशा दूसरे पॉटर्स को देखती रहती थी ताकि वो क्या सीख पाए? पॉट शेपिंग स्किल्स, कि किसी भी पॉट को कैसे शेप दी जाती है, कैसे बनाया जाता है। वॉट टूल इज यूज टू शेप पॉट्स? पॉट को शेप देने के लिए स्पैचुला का यूज किया जाता है, अलग अलग तरह के स्पैचुला। राइट आंसर है स्पैचुला। वाई मस्ट पॉट्स बी ड्राइड बिफोर फायरिंग? देखो, ड्राई क्यों कर लेना चाहिए फायर में डालने से पहले? ताकि उसका सारा का सारा टू रिमूव वाटर, जो पानी है वो सारा का सारा हट जाए। वॉट कुड रुइन अ बैच ऑफ पॉट्स? किस तरह से पूरे के पूरे पॉट खराब हो सकते हैं? अगर हमने जरूरत से ज्यादा गर्मी दे दी, मतलब जरूरत से ज्यादा आग में डाल दिया या जरूरत से कम दी आग, तो खराब हो सकते हैं। तो राइट आंसर है ओवर और अंडर फायरिंग। वाई डिड विलेज एल्डर्स क्वेश्चन मसूबा? जो गांव के जो बड़े लोग थे उन्होंने मसूबा से क्यों बात की अबाउट टीचिंग पॉट मेकिंग? क्योंकि वो चाहते थे कि अर्लेना अपनी बेटी सेंटिला को क्या सिखाए? पॉट मेकिंग वाली आर्ट सिखाए। व्हाट डिड द एल्डर्स बिलीव अबाउट स्किल? जो गांव के एल्डर्स थे वो क्या मानते थे कि स्किल्स जो हैं दे बिलोंग टू द कम्युनिटी, वो पूरे कम्युनिटी के हैं, किसी एक परिवार के नहीं है, इसलिए उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिखाया जाना चाहिए, ट्रांसफर किया जाना चाहिए। व्हाट डज मैलिएबल मीन? मैलिएबल टर्म आपने साइंस में भी पढ़ी होगी। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, जैसे आप उस पे हैमर मारोगे, जैसे लोहे पे, चांदी पे, सोने पे, पीतल पे, तो वो टूट के बिखरेगा नहीं, वो शीट बन जाएंगी उसकी पतली। तो इसका राइट आंसर है इजी टू शेप। वाई डिड सेंटिला फेल इनिशियली इन पॉट मेकिंग? पॉट मेकिंग जब भी वो करती थी तो वो अच्छे पॉट नहीं बना पाती थी ठीक से। क्यों? क्योंकि शी वॉज टू टेंस, बहुत ज्यादा टेंशन लेती थी, बनेगा या नहीं बनेगा, इस वजह से वो खराब कर देती थी। हु हेल्प सेंटिला इंप्रूव हर स्किल? सेंटिला की हेल्प किसने की थी? ओन्यूला ने। राइट आंसर है ओन्यूला। वॉट क्वालिटी डिड ओन्यूला शो? ओन्यूला बड़े काइंड हार्टेड थी, बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसको सिखाती थी बिना डांटे। वॉट डिड ओन्यूला करेक्ट इन सेंटिला स्पॉट? ओन्यूला ने उसको क्या करेक्ट करना सिखाया कि वो माउथ जो है, जो मुंह है पॉट का, वो कैसे बनाया जाता है, सही किया जाता है। वॉट हेल्प सेंटिला फाइनली सक्सीड? फाइनली वो पॉट बनाना सीख गई, किस वजह से? क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और ऑब्जर्व करती रही लोगों को। वाई डिड अर्लेना लीव सेंटिला टू वर्क अलोन? अर्लेना ने सेंटिला को क्यों छोड़ दिया अकेले काम करने के लिए? बिकॉज शी ट्रस्टेड हर एबिलिटी, क्योंकि उसकी मदर जानती थी कि वो बहुत मेहनत कर रही है और वो एक दिन कर पाएगी इस चीज को। नेक्स्ट, वॉट हैपन टू अर्लेना? जो लास्ट में अर्लेना है, जो सेंटिला की मदर थी, वो फाइनली मर जाती है, शी डाइड। वॉट डिड सेंटिला रियलाइज आफ्टर मेकिंग मैनी पॉट्स? सेंटिला ने जब काफी सारे पॉट्स बना दिए, सारे अच्छे अच्छे,
तब उसको ये रियलाइज हो जाता है शी हैड मास्टर्ड द स्किल, अब उसको वो स्किल आ गया है पॉट बनाने वाला। वाई वॉज ओन्यूला अमेज्ड, ओन्यूला क्या देख के सरप्राइज हो गई, ओ भाई साहब फाइनली ये जो सेंटिला है इसने बना दे। शी सॉ टू आइडेंटिकल रोज ऑफ पॉट्स, उसने देखे दो रोज बनी हुई हैं और बिल्कुल आइडेंटिकल पॉट्स बना दिए, मतलब सेंटिला फाइनली सीख गई। वॉट डज द फ्रेज अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, इसका मतलब क्या है, सेंटिला बिकेम स्किल्ड, अब वो फाइनली स्किल्ड पॉट मेकर बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी है, परसिवियरेंस एंड लर्निंग, मतलब दृढ़ता, अगर हम निश्चय कर लें कि हमें कोई काम करना है तो कितनी भी परेशानी आए हमें वो काम नहीं छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो सेंटिला ने किया। व्हाट डज डेक्स्टरिटी का मतलब होता है स्किल, कोई भी प्रतिभा। व्हाट इज द रोल ऑफ किल्न, किल्न का रोल क्या होता है, बेकिंग करने के लिए, पॉट्स को बेक करने के लिए फायर में। Why did सेंटिला फील फ्रस्ट्रेटेड, स्टार्टिंग में वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील करती थी, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी शी कुडंट शेप द क्ले, वो मिट्टी को शेप नहीं दे पा रही थी क्ले की। हु इज द ऑथर, ऑथर है टेम्सुला आओ। व्हाट प्रोफेशन डिड सेंटिलाज मदर, सेंटिला की मदर कौन से प्रोफेशन में चाहती थी अपनी बेटी को, वो चाहती थी कि वो वीविंग सीखे। Why did अर्लेना डिस्करेज सेंटिला फ्रॉम मेकिंग पॉट्स, वो क्यों नहीं चाहती थी कि वो पॉट्स बनाए, क्योंकि जो पॉट बनाने वाला काम था बहुत टीडियस था, इसमें पैसे भी कम मिलते थे और बहुत दूर से मिट्टी लाने पड़ती थी। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। हाउ फार डिड द वुमन हैव टू ट्रेवल, मिट्टी लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था, 16 किलोमीटर। हु गाइडेड सेंटिला को किसने गाइड किया था, ओन्यूला ने। वॉट हैपेंड टू सेंटिलाज मदर, एंड में क्या होता है, शी डाइड, है ना, वो मर जाती है, शी वॉज फाउंड डेड। वॉट डिड ओन्यूला डिस्कवर व्हेन शी चेक, जब उसने देखा तो उसने 2 रोज देखी थी जो बहुत अच्छे बना दिए थे, ठीक है, 2 आइडेंटिकल रोज ऑफ परफेक्ट पॉट्स उसने देखे थे, जिससे पता चलता है सेंटिला फाइनली सीख गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल थीम है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्किल थ्रू परसिवियरेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट कौन है, सेंटिला। व्हाट इज अर्लेना इन रिलेशन टू प्रोटागोनिस्ट, सेंटिला की कौन लगती है, अर्लेना मदर लगती है। कितनी दूर जाना पड़ता था मिट्टी लेने, 16 किलोमीटर। व्हाट कलर वॉज द स्पेशल क्ले, कौन सी स्पेशल क्ले होती थी जो औरतों को लानी पड़ती थी क्ले बनाने के लिए, ग्रे एंड रेड कलर की। व्हाट वॉज द फाइनल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू मेक द क्ले पॉट्स हार्ड एंड यूजेबल, उनको हार्ड कैसे बनाया जाता था, उनको बेकिंग देम इन एन ओपन फायर पिट, उनको फायर में बेक किया जाता था। व्हाट मटेरियल डू द वुमेन, वुमेन क्या लाती थी, क्ले लेके आती थी, मिट्टी। ऑथर कौन है, ए ओ, है ना, ये आधा नाम है उनका आगे का। वेयर डू द विलेज वुमेन फाइंड द स्पेशल रॉ मटेरियल, उनको कहां से मिलता था, रिवर बैंक, नदी के किनारे से मिलता था वो मिट्टी। व्हाट एलिमेंट इज यूज टू बेक एंड हार्डन द शेप्ड पॉट्स, बेक करने के लिए किस चीज की यूज होती थी, फायर का यूज होता था। व्हाट अल्टरनेटिव क्लीनर क्राफ्ट डिड अर्लेना, क्या चाहती थी उसकी बेटी सीखे, वीविंग। व्हाट टूल इज यूज्ड बाय द एक्सपर्ट विलेज पॉटर्स टू पैट एंड शेप, स्पैचुला यूज करते हैं, है ना, शेप देने के लिए। हु इज द काइंड विडो, वो विडो औरत कौन है जिसने सेंटिला की हेल्प करी थी, वो है ओन्यूला। हाउ लॉन्ग सेंटिला स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल करना पड़ा फाइनली उसको पॉट मेकिंग सीखने के लिए, पूरा उसको 1 साल, ईयर लग गया, लगभग 1 साल लग गया था। व्हाट क्रूशियल पार्ट ऑफ द पॉट ओन्यूला टीच सेंटिला टू केयरफुली शेप, उसने सिखाया ओन्यूला ने कि उसका जो माउथ है, जब आप माउथ पे वर्क कर रहे हो तो वो कैसे बनाना है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु इज द काइंड विडो इन द गर्ल्स डॉर्मेट्री हु मेंटोर सेंटिला, वो काइंड विडो औरत कौन है
जो सेंटिला की हेल्प करती है। ओन्यूला है, नरोला है, अलीला है या सेंटिला है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।